हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम लोग जिस पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये आपने यूट्यूब पे काफ़ी बार देखा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, डबल टॉप को कैसे ट्रेड करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना चुके हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैप ट्रेडिंग यानी स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे इस पैटर्न में अप्लाई करें ताकि आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो और आप मार्केट मेकर के साथ स्टिक रहे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी मार्केट में होता है वो मार्केट मेकर बनाते हैं। तो ये जो भी चार्ट पैटर्न्स और ये सब जो बन रहे हैं ये मार्केट मेकर्स बना रहे हैं ताकि आपको ट्रैप कर सके और उनको लिक्विडिटी मिले और वो अपनी बड़ी पोजीशन मार्केट में डिप्लॉय कर पाए। ठीक है, उसमें मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर को कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो दिखाएगा कि भाई मार्केट अब जा सकती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में, जो कि हेड एंड शोल्डर टॉप बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, चलिए। द पैटर्न फॉर्म एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड एंड इंडिकेट अ पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। इसका मतलब ये कि भाई अप ट्रेंड में बन रहा है तो बुलिश से बेरिश सिग्नल दे सकता है। ठीक है, की फीचर लेफ्ट शोल्डर, द प्राइस राइजेस टू अ पीक एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस पे समझते हैं कि भाई ये जो लेफ्ट शोल्डर होता है, पहले प्राइस ऐसे राइज होता है फिर डिक्लाइन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, हेड, द प्राइस राइजेस अगेन टू अ हायर पीक एंड देन डिक्लाइन। The right shoulder, the price rises a third time but only to a level compared to the left shoulder before declining. Neckline, the line connecting to the lows between the shoulder and the head, this can be horizontal or sloped. ठीक है, चलिए अब पैटर्न की फॉर्मेशन समझते हैं और इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो मार्केट में ट्रेंड अप था, ये अब गया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट कहीं लिया और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया तो मार्केट प्रीवियस जो था वहां से सपोर्ट लेकर, प्रीवियस स्विंग से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, बट वो अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये पहला ही इंडिकेशन हो गया कि अगर हाई नहीं क्रॉस कर पा रहा तो मार्केट में थोड़ी बेरिशनेस आ चुकी है। ठीक है, फिर मार्केट हाई क्रॉस नहीं कर और नीचे गिर गया, तो इसी को कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए हेड एंड शोल्डर, ये दो शोल्डर है और ये जो पीक बनी है वो हेड की तरह काम कर रही है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसी को कह रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेशन स्टेप्स क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन स्टेप्स मतलब जनरल व्यू कि जनरली कैसे इसको पकड़ा जाता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अप ट्रेंड, द पैटर्न शुड फॉर्म ए सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड, मींस मार्केट में सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर, द प्राइस पीक्स एंड देन रिट्रेसेस फॉर्मिंग द फर्स्ट हाई। ठीक है, मतलब ये सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड था, मार्केट ये गई। ठीक है, फिर ये नीचे रिट्रेस की। हेड, द प्राइस मूव्स अप अगेन सरप्राइजिंग द प्रीवियस हाई टू फॉर्म अ हायर पीक देन रिट्रेसेस। ठीक है, चलिए ये ऐसे चली गई। ठीक, और ये हायर पीक बनाई, फिर एक रिट्रेस की इसके इक्वल तक, लेफ्ट शोल्डर के जो है स्विंग तक नीचे आई, स्विंग तक वहां पे आके सपोर्ट लिया मार्केट ने। राइट शोल्डर, द प्राइस राइजेस अगेन बट ओनली रीचेस पीक सिमिलर टू द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई बट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाई, तो यहाँ पे आके उसने फिर से रिट्रेस कर लिया। ठीक है, नेकलाइन, द प्राइस, द पैटर्न इज कंफर्म व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द नेकलाइन। जब ये नेकलाइन टूटेगी तब पैटर्न कंफर्म होता है। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर मार्केट ऐसे चल रही है फिर ऐसे बनाई तो जरूरी नहीं ये भी एक तरह का हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। अगर मार्केट ऐसे चल रही है ऐसे करके ऐसे बनाई तो ये भी एक तरह का हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। आपको लगे कि हाँ एकदम बीच में मिडिल लाइन होनी चाहिए, वहां पे एक लेफ्ट शोल्डर एक हाई शोल्डर राइट शोल्डर दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मार्केट पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको पिक्चर परफेक्ट कोई पैटर्न दिख जाए, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपको जनरली साइकोलॉजी समझनी है और पैटर्न को पहचानना है। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हमारा क्या क्या फीचर्स है इस पैटर्न्स के। चलिए प्रैक्टिकल कंसल्टेशन। ठीक है, अब इसमें कैसे ट्रेड करना है ये उसमें बताया जा रहा है। कंफर्मेशन, वेट फॉर अ कंफर्म ब्रेकआउट क्लोज अबव बिलो द नेकलाइन बिफोर टेकिंग द पोजीशन। ठीक है, चलिए स्टॉप लॉस, कंसिडर प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस अबव द राइट शोल्डर फॉर अ हेड एंड शोल्डर टॉप और द राइट शोल्डर फॉर अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इनवर्स के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी समझते हैं कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है। ये देखिए अगर ये पैटर्न इस तरह बना है और ये नेकलाइन का ब्रेकआउट है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, द पैटर्न टाइम फ्रेम, द पैटर्न कैन बी फॉर्म ओवर वेरियस टाइम फ्रेम। ठीक है, ये कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना पैटर्न की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, और उतनी ज्यादा पैटर्न्स में मजबूती पाई जाएगी। जैसे अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो वो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल होता है कंपेयर टू 1 आवर।
ठीक है, मेजरिंग द टारगेट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, क्या है वो, मेजरिंग द टारगेट। उसके ऊपर बात करते हैं कि टारगेट कैसे निकाला जाता है। टू एस्टिमेट द पोटेंशियल डिक्लाइन आफ्टर द नेकलाइन ब्रेक, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हेड टू द नेकलाइन एंड सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द नेकलाइन। ठीक है, इसमें टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, अगर ये है आपका, ये नेकलाइन ब्रेक हुई तो यहाँ आप इसको मेजर करेंगे, अगर ये 100 पॉइंट्स का है तो यहाँ पे आप उससे 100 पॉइंट्स एड ऑन कर देंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे 700 का प्राइस है तो आप यहाँ से 100 पॉइंट माइनस कर देंगे तो 600 पे आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कहा, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जनरली आपको देखना है कि अगर जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, उसके 1:2 टारगेट मिलना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आ रहा है तो हमको 100 एटलीस्ट हमें बुक करना है। ठीक है, आप इसमें टारगेट प्रीवियस स्विंग को भी, अगर ऐसा कोई स्विंग है, ठीक है, तो आप उसको भी टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करें वॉल्यूम कंसिडरेशन। जब भी नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो उसमें वॉल्यूम होगा। ठीक है, याद रखिएगा वॉल्यूम आपको देखना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर हो सकता है ये थोड़ा आपको वो करे, फंसाने की कोशिश करे कि आप वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करके आए तो वॉल्यूम ले। ठीक है, ये क्या होगा मैं हम लोग अब उस पर डिस्कस करेंगे। हेड एंड शोल्डर वॉल्यूम टिपिकली डिक्रीजेस एज द पैटर्न प्रोग्रेसेस, द वॉल्यूम ऑफन स्पाइक ड्यूरिंग द टेकलाइन। ठीक है, जब पैटर्न बन रहा होता है तो वॉल्यूम उसमें नहीं होती है, जब मार्केट में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तब उसमें वॉल्यूम आती है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इसमें समझते हैं कि इसमें जो स्टॉप लॉस की थ्योरी जो मैं बताना चाह रहा था कि ट्रैप कैसे किया जाता है पैटर्न्स को दिखा के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था और ये हेड एंड शोल्डर बना। ठीक है, तो ये जनरली सबको दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा रिटेलर्स की एंट्री हो जाएगी। भाई जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वहां पे वो एंटर कर गए। यहाँ पे ऐसे अगर पैटर्न बना तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि भाई मार्केट में पहले ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, पहले रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे निकले नीचे चली गई तो जनरली सबका स्टॉप लॉस तो ऐसे है यहाँ पे, तो मार्केट अगर ऐसे स्विंग बनाए तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला, पैटर्न अप ट्रेंड में बनना चाहिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाके चला जाए। आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप बाय करो, यहाँ पे आप सेल करो, फिर मार्केट ऐसे खींचे जाए तो कंटिन्यू करो, पोजीशन को होल्ड करो। बट आपको इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बुक्स में कहीं नहीं लिखा कि भाई अप ट्रेंड में बना तो यहाँ पे ट्रेड ले लो, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, अगर ये बुक्स में लिखा है तो ये FIIs लोग को भी, बड़े इंस्टीट्यूशन को भी पता है, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि हाँ सिंपली आपको पैसा बनने देंगे। क्या आप वो लोग इतने मूर्ख है, आपको लगता है कि दे आर सो मच स्टूपिड कि आपको पैटर्न दिखेगा और आप पैसा बना लोगे? उनको रिटेलर्स को ट्रैप करना है। क्यों उनको क्यों करना होता है रिटेलर्स को ट्रैप? क्योंकि उनको बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, उनके पास करोड़ों के पोजीशंस बनानी होती है, तो वो बिना लिक्विडिटी के नहीं बन सकती। यहाँ पे आप देखिए रिटेलर्स के एक ब्रेकआउट ट्रेडर कूद रहा है, एक रिट्रेसमेंट ट्रेडर कूद रहा है, उसके बाद सबके स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस स्विंग पे बना के आई, फिर यहाँ पे स्विंग ले रहे, तो मार्केट बस कितना वो है पैसा है उनके लिक्विडिटी को खाने के लिए, समझ सकते हैं ना। तो फिर आपको क्या करना है, आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे आप करो बाय और यहाँ पे करो सेल, यहाँ पे बनाओ फ्रेश पोजीशन, या फिर आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है तो आप यहाँ पे जाके सेल आउट कर दो। यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन सेलिंग के बनाओ तो अब मार्केट ऐसे गिरेगी। ठीक है, और ऐसा लिखा नहीं कि यहाँ पे सेल बनाए मार्केट गिरेगी, आपको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, कोई मान लो लिक्विडिटी स्वीप हुई, आप उस पर ट्रेड किए, तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होंगे। अगर आप स्टॉप लॉस ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जब टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़े टारगेट्स मिलेंगे। ये मार्केट दोनों तरह ट्रैप की है, अगर उसको सही में जाना है तो वो इस वे में नहीं जाएगी, आपको ट्रैप करके जाएगी। तो सबसे ज्यादा उसको लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मान लो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हुआ तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, और दोनों ही नहीं गया तो फिर उसके बाद ऑपोजिट ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, कब तक मार्केट ट्रैप कर सकती है आपको? तो कहने का मतलब आपको लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करना है, ये नहीं कि कुछ भी कर देना, हेड एंड शोल्डर बना ट्रेड कर देना है। आपने पैटर्न समझ लिया कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर, इसको इस वे में ट्रेड करते हैं, और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है, तो जहां रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, पैटर्न अगर बता डाउन ट्रेंड, ठीक है मैंने अपोजिट ट्रेड लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सेल आउट करूंगा, फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है। अगर आप और इसकी अगर को सेल करना है तो यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ अगर स्टॉप लॉस लगे तो भाई यहाँ वेट करो, यहाँ पे मैं फाइनली सेल करूंगा। तो मैंने आपको 2 सेटअप बताया। सबसे फेवरेट सेटअप मैं आपको डिस्कस करूंगा
कि अगर आपको सेटअप में ट्रेड लेना ही है तो इसमें सबसे इजी सेटअप जिसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो ये है, क्योंकि जनरली मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर आप देखें डाउन ट्रेंड में नहीं है, इसलिए मुझको शॉर्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं एकदम हाई पे शॉर्ट करता हूँ। मीन्स मार्केट यहाँ पे मैं देखूंगा कि रिटेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडर की एंट्री हो गई, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे है और यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ का स्टॉप लॉस लेगा और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप होगी, मैं ट्रेड करूंगा और मेरे यहाँ के ऐसे टारगेट्स होंगे। मेरी कंडीशन ये रहेगी, क्योंकि जनरली मैं अप ट्रेंड वाली मार्केट को बहुत शॉर्ट करना बहुत रिस्की समझता हूँ, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में है तो भाई उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में बताया कि कैसे उसमें ट्रेड लेते हैं, सेम उसी वे में इसमें भी ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर जनरली मार्केट अप ट्रेंड में तो मैं जनरली शॉर्ट करने से थोड़ा हिचकिचाता हूँ, लेकिन मैं एकदम टॉप पे शॉर्ट करूंगा इसको। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री लूंगा, अगर नहीं हुआ यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो फिर ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में खत्म। उसके बाद मैं दूसरा जो पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा, लिक्विडिटी देख के कि कहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉस है, कहाँ मुझको बाय करने हैं। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूबल नॉलेज मिले। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेक श्योर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसको ओपन करवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।